यहाँ से ही एंट्री और एग्ज़िट होता है। तो ये है सारंग रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको इस काउंटर से ILP बनवाना पड़ेगा। आपको देने होंगे 1200 से 1500 रुपये। आइजोल वहीं खूबसूरत। भाई कुछ यहाँ पर लगा हुआ है ट्रैफिक का, बाहर जो भी ट्रैफिक जाम लगता है। तो गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आपका स्वागत करता हूँ मिज़ोरम के इन हसीन वादियों से। तो भाइयों सुबह हो चुकी है और आप देखो मैं कहाँ हूँ। तो भाइयों मैं हूँ मिज़ोरम के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन साइरांग। मैं यहाँ कल रात को ही आ गया था और बस मिस हो जाने के कारण मुझे अपनी रात स्टेशन पे ही बितानी पड़ी। और सुबह जब उठ के देखा तो शानदार सुबह ऐसी सुबह रोज़ होनी चाहिए मेरी लाइफ में। भाई साहब नज़ारे देखो, ये देखो ये। अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइरंग। तो सबसे पहले भाई साहब समझ लो, साइरंग रेलवे स्टेशन ये है मिज़ोरम का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन, जो कि हाल ही फ़िलहाल में इसका उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन 2025 में ही हुआ और अभी तक ये चल रहा है मस्त। ये देखो इधर पहाड़, इधर से सनलाइट सामने से दिख रहा है और ये कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसे लगभग 1 साल होने वाला है। और देखो यहाँ पे सामने अभी कुछ देर पहले क्या था, पूरा इधर पहाड़ दिख रहा था। इधर सामने में अभी देखो पूरा बादल आ गया, पूरा यहाँ पे पूरा सामने में जो था पूरा पहाड़ था, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा बादल आ गया। और यहाँ पे अपनी एक ट्रेन खड़ी है और सामने देखो डीजल इंजन। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक इंजन नहीं आता है, सिर्फ डीजल लोकोमोटिव डीजल इंजन ही आते हैं यहाँ पे। तो भाइयों मैं यहाँ कैसे पहुँचा, तो मैं यहाँ सिलचर से चल के, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं यहाँ सिलचर असम से चल के साइरांग आया बाई ट्रेन। यहाँ आने का वही मार्ग है। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा सिलचर, और आप सिलचर होते हुए सिलचर से आप साइरंग का गाड़ी पकड़ सकते हैं ट्रेन, और नहीं तो आप गुवाहाटी से डायरेक्ट सिलचर का भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। देखो सामने यहाँ लिखा भी है, दिखा देता हूँ पास से चल के। देखो ये है साइरंग SANG प्लेटफॉर्म नंबर 1। आ जा भाई, ठीक है। तो यह प्लेटफॉर्म नंबर 1, छोड़ो नहीं आएगा। तो यह प्लेटफॉर्म नंबर 1, सामने एक है प्लेटफॉर्म 2। बस यहाँ पे 2 और एक शायद 3 प्लेटफॉर्म है, और बाकी उधर अपनी ट्रक वगैरह खड़ी है। और चलो सामने दिखाते हैं चल के आपको कहाँ पे क्या चीज़ होता है, कहाँ आपको ILP बनवाना है। तो भाइयों अगर ILP के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इनर लाइन परमिट, अगर आप मिज़ोरम से नहीं हैं, आप किसी अन्य स्टेट से हैं, तो आपको यहाँ ILP का ज़रूरत पड़ेगा। ILP बोले तो इनर लाइन परमिट, यहाँ पे आपको बनवाना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट 350 रुपये लगेंगे आपको। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड और एक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप चाहो तो घर से भी ऑनलाइन अप्लाई करके अपना करके आओ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भैया पेन लेके आना है। अगर कलम लेके नहीं आओगे तो यहाँ पे 5, 6, 7 रहता है सब, वो आपका फॉर्म भरने का आपसे 50 रुपये चार्ज करेगा। बोलोगे मार्जिन करोगे वो लोगों से तो क्या बोलेगा, ये सरकारी चार्ज है, हम इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। भरेगा आपका फॉर्म, 50 रुपये लेगा। तो कलम लेके आना। मेरे केस में क्या हुआ कि मैं उन लोग से नहीं भरवाया, एक आसाम का कोई भाई मिल गया, वो मुझे कलम दे दिया, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके वजह से मैं अपना खुद से भर के अपना ILP ले लिया, अपना ILP साथ में रखा हूँ। तो चलिए आपको और आगे स्टेशन का टूर दिखाता हूँ, साइरंग रेलवे स्टेशन कैसा है। तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे, जो वेटिंग हॉल होता है वहाँ पे। तो देखो ये यहाँ का साइरंग का वेटिंग हॉल है। ये देखो प्रथम श्रेणी, ये फर्स्ट AC का वेटिंग हॉल है, जो कि लॉक लगा हुआ है इसमें। और यहाँ पे देखो ये आमान
अति समान घर, क्लॉक रूम, शायद ये लॉक वाला रूम है। और मैं कहाँ रह रहा था? सेकंड एसी वेटिंग हॉल में। तो ये सामने जो देख रहे हो ये है सेकंड एसी वेटिंग हॉल, और ये सेकंड क्लास रूम लेडीज़। इसमें है हमारा बैग वैग। और ये जो सामने आप देख रहे हो इसमें ये है सेकंड क्लास वेटिंग हॉल लेडीज। तो ये है लेडीज़ के लिए। और धुंध काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे। देखो सामने से ये सन दिख रहा है, बाकी सब देखो एकदम बादल 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 चारों तरफ। देखो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी जब भी मैं सुबह उठा था तो बहुत पहाड़ बहुत सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अब चलते हैं कहाँ? टिकट काउंटर और ILP जहाँ बनता है उसको दिखाते हैं। तो शायरंग। तो ये है शायरंग रेलवे स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन ये देखो सामने से एकदम नज़ारे भाई साहब बनते ही जा रहे हैं। कभी धूप कभी पूरा धुंध बादल बादल। और ये सभी है स्टेशन मास्टर, TXR रूम वगैरह वगैरह। ये पार्सल टॉयलेट प्रसाधन, यहाँ पे एंड यूज कर सकते हैं आप। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टॉल है, खाने पीने का सामान मिल जाता है भाई साहब। 50 रुपये से कम का कुछ नहीं मिलता है। ये देखो यहाँ पे कुछ स्टॉल वगैरह है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, समय हो रहा है 5:30। और यहाँ सामने में एक डिस्प्ले है जहाँ दिखाता है कौन सी ट्रेन कब है। ये देखो वेलकम टू शायरंग रेलवे स्टेशन। और ये एक्सरे मशीन है, एक्सरे करने वाली। और द रेलवे इज़ आवर नेशनल प्रॉपर्टी, कीप द स्टेशन नीट एंड क्लीन, डू नॉट ट्रैवल विदाउट टिकट। जनरेटर रूम TST। ये कुछ यहाँ का ये देखो है नज़ारा। ये यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं ये भी क्या है? ये भी एक स्टॉल है। अभी सब कुछ हटा देता है लोग यहाँ से। रात के 7 से 8 बजे के बाद कोई दुकान ओपन नहीं रहता है, ना पानी ना टॉयलेट वाला कुछ नहीं। उधर आप जाके कहीं करो तो करो, नहीं तो वेटिंग हॉल में है, वहाँ भी आप कर सकते हो। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। देखता हूँ अलाउड है कि नहीं, कोई है नहीं ना हो। तो वहाँ से घूमते घूमते मैं आ गया स्टेशन के बाहर। और ये कुछ शायरंग रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। देखो ये यहीं से आपको सामने से ही ऑटो वगैरह और क्या बोलते हैं उसको एक और सुमो वगैरह ये सब मिलेगा। तो मैं रात को क्यों नहीं गया? मैं रात को इसलिए नहीं गया क्योंकि सुमो वाले भाई साहब मांग रहे थे सिंगल पर्सन 1200, और नहीं तो शेयरिंग में जाओगे तो आपको देना होगा 400 रुपये 300 रुपये। तो और बस वाले लेते हैं सिर्फ 80 रुपये। तो इस वजह से मैं रात को स्टेशन पर ही रुक गया। अब मैं जाता रात को 8, 9, 10 बजे, और कहाँ रूम खोजता। रूम भी एक्सपेंसिव मिलता, खोजना आसान नहीं है। मुझे बजट में रूम चाहिए। और ये देखिए सुमो आ गया एक। और देखो ये क्या है, यहाँ से ही एंट्री और एग्ज़िट होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही। चलो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से जैसे ही आओगे यहाँ पे देखो ये मशीन लगा है टिकट वाला। और ये जो है रेलवे पुलिस स्टेशन, यहाँ से आपको इस काउंटर से ILP बनवाना पड़ेगा। यहाँ से ILP बनता है। और इस वाले काउंटर से अभी जो बंद है यहाँ से आपको टिकट लोगे वहाँ से आप। और यहाँ से ठीक प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही आप लोग यहाँ से ILP इनर लाइन परमिट आप बनवा सकते हो यहाँ ठीक सामने से। और यहाँ अभी देखो सुबह सुबह एक स्टॉल खुल गया है, यहाँ से आप कुछ खाने पीने को ले सकते हो। अभी मैं घूम रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही। और आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल रहा है। आगे बात करें तो देखो आगे बहुत लंबा जाना पड़ेगा आगे तरफ। और यहाँ पे हमारी ये सिलचर टू शायरंग पैसेंजर, इसमें ज़्यादा डब्बे हैं नहीं। और ये देखो सामने, देखो सामने उधर एक पहाड़ वगैरह है और उसी पे घर भी है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल ही रहा है भाई साहब यहाँ पे। तो शायरंग रेलवे स्टेशन जो है मिज़ोरम का लास्ट रेलवे स्टेशन। और ठीक इसके पीछे एक ब्रिज है, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे, वो इंडिया का सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। और यहाँ पे देखो JCB वगैरह सब खड़ी है। ये देखो कितना मस्त मनमोहक, बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। और अभी मैं हूँ यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। मैं तो कब से बता रहा हूँ, वो सामने प्लेटफॉर्म 2 है, उसका एंट्री उसके एक नीचे से ही है। तो भाइयों अभी मैं जा रहा हूँ इस स्टेशन के लास्ट पॉइंट पे, जहाँ ये प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है
उस तरफ। ये देखो बस मैं थोड़ी सी दूरी पे हूँ वहाँ से। यहाँ सब ये ट्रक वगैरह लगी हुई है। बस लगता है 2-3 मिनट और लगेगा मुझे जाने में चल के। सामने वो देखो पीला वाला बोर्ड दिख रहा है ना, रेलवे स्टेशन वाला, वहीं पे स्टेशन एक ख़त्म होता है, आगे कुछ नहीं है। आगे सिर्फ पहाड़ है जहाँ ये स्टेशन एंड होता है। चलो ना चल के दिखा ही देता हूँ। जब घूम ही रहे हैं तो स्टेशन पर अच्छे से घूमें। चलो ये देखो, ये अब धीरे धीरे पहाड़ दिखने लगा। अभी कब से नहीं दिख रहा था। बस 1 मिनट में पहुंचने वाला हूं। आप मुझसे कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा अगर जो इस वीडियो में छूट गया होगा तो। लो भाइयों, मैं पहुंच गया स्टेशन के एंड पे। ये पीछे मेरे देखो सायरंग, और ठीक इसके बाद कुछ नहीं है भाई साहब। सामने देखो, रुको जूम करके दिखाता हूँ। देखो क्या है सामने, पहाड़, उसके आगे कुछ नहीं, एकदम ऊंचा सा पहाड़ है और उसके वहाँ पे एंड हो जाता है स्टेशन। तो मैं इस स्टेशन के एंड पॉइंट पे, तो यहाँ पे आके ये स्टेशन भाई साहब ख़त्म हो जाता है। पूरा इसको सिक्योरिटी में रखा गया है। इसे देखो पूरा लोहे की जाली लगा के इसको घेर दिया गया है। और सामने देखो उधर भी पहाड़, सामने से बहुत तेज़ धूप आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, मानना पड़ेगा हमारे इंजीनियरों को जिसने इस चीज़ को बनाया है। और अभी टाइम हो रहा था 5:30 उस समय हो रहा था। अभी मुझे लगता है 5:40 या 50 हो रहा होगा। तो 5:40 हो रहा है। तो अब क्या करना है मुझे, अब तो देख लिया आपने। वहाँ सामने से फिर से एक बार समझा देता हूँ। वहाँ सामने से आपको ट्रेन लेके आएगा कितने नंबर पे, 2 पे लाएगा, नहीं तो आपको 3 पे लाएगा। इन्हीं दोनों में से किसी स्टेशन पे आपको ये ट्रेन लेके आएगा। आप वहाँ से उतरो, और उतरने के बाद ठीक एक अंडरग्राउंड है यहाँ पे, ना कि ब्रिज है, ब्रिज नहीं है, अंडरग्राउंड ब्रिज है, मतलब टनल है, टनल। वहाँ से 2 नंबर पर से 3 नंबर में से एक टनल है, उसके अंदर घुसो और घुस के आप सीधा 1 नंबर पे निकल जाओगे। और 1 नंबर पे कहाँ निकलोगे, जहाँ पे आपका ILP बनता है। तो वहाँ आप निकल के सीधा वहाँ पे आप ILP के लिए आप फॉर्म लोगे। पहले पैसा दोगे तो 2 को फॉर्म देंगे, वो एक येलो कलर का रहेगा, एक ऊपर वाला भर के उनको दे देना है, दोनों मतलब देना है उनको। उस पर अपना वो सिग्नेचर वगैरह करके आपको येलो वाला आपको कार्ड दे देंगे। तो आपका ILP हो गया 7 दिनों के लिए 350 रुपया। तो पेन अपना लेके आना, यहीं भर लेना। तो अब यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, आपने ये स्टेशन देख लिया होगा। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। अब अपडेट ये है कि मैं अब यहाँ से 7 बजे के तकरीबन सुबह में बस आती है, और तकरीबन कितना 5:30 या 6 बजे यहाँ से जो ये हमारा आया था सिलचर टू सायरंग पैसेंजर, इसके आते ही बस यहाँ से चली गई। जब तक मैंने ILP अप्लाई किया और अपना ILP बनाया तब तक बस चली गई, तो मुझे यहीं रुकना पड़ा। अगर आपसे वो बस नहीं पकड़ाती है तो आपको वेट करना पड़ेगा सुबह तक। सुबह मैंने एक पुलिस भाई साहब से पता किया, तो उन्होंने बोला कि सुबह के 7 बजे बस आती है। तो सुबह के 7 बजने तक मैं इंतज़ार करता हूँ। उसके बाद दिखाता हूँ कितना लेते हैं बस वाले, कैसे क्या है, कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। सब कुछ इसी वीडियो में आपको अपडेट मिलेगा। चलिए तब तक ले मैं जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह होता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ। उसके बाद जब 7 बजे हमारी बस आएगी और जब यहाँ से जाएगी तो हम आपको अपडेट देंगे। आई होप आपने ठीक तरीके से इस सायरंग रेलवे स्टेशन को समझा होगा और देखा होगा। टनल दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये इसी के अंदर से आपको निकल के आना है सीधे कहाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये वहाँ से उस वाला ये जहाँ दिख रहा है ना रेड कलर का, वहाँ से अंदर घुसोगे तो यहाँ निकलोगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। यहाँ आके आपको सीधा लेफ़्ट होके फिर लेफ़्ट होके सीधे चले जाना है वहाँ पे सामने सायरंग जहाँ दिखा है ना, वहीं पे जाके आप अपना ILP बनवा लेना। शायद ये थोड़ा सा रह गया था तो मैं इस चीज़ को समझा दिया इसमें। तो फ़िलहाल भाइयों मैं आ गया हूँ स्टेशन के बाहर, और फाइनली अपनी जो बस है ये देखो सामने आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम स्टेट ट्रांसपोर्ट, फिर लिखा है सायरंग रेलवे स्टेशन सर्विस। तो भाइयों अभी बस वाले भाई साहब से बात हुआ, वो तो हिंदी नहीं जानते हैं, बस
थोड़ा 1% हिंदी जानते हैं। बाकी मैंने उनसे इंग्लिश में बात किया तो उनसे पता चला कि ये जाएगा आइजोल और इस बस का फेयर होने वाला है 80 रुपया। तो भाइयों आइजोल के लिए बस से अगर आप जाते हो तो आपको लगेंगे 80 रुपया, और आप यहीं सुमो से जाते हो तो सुमो से आपको लगने वाला है 200 रुपया। और अगर आप टैक्सी से जाते हो तो उसमें 300 से 400 लेगा। ठीक, अगर आप रिजर्व जाते हो अगर कोई टैक्सी वगैरह लेके तो आपको देने होंगे 1200 से 1500 रुपये। तो यह भाई कुछ इस तरह का हमारा ये बस दिखता है, मिज़ोरम स्टेट ट्रांसपोर्ट। यहाँ से आइजोल है, साइरंग से आइजोल है 22 किलोमीटर। तो इसका हम पे करेंगे कितना, 80 रुपया बस से। और ये बस अभी सुबह के हो रहे हैं कितना, अभी सुबह के हो रहा है 7:55। और ये हमारी बस 9 AM में, उस बस वाले भाई ने बोला कि 9 AM में यहाँ से ये खुलेगी। और सिर्फ 2 बस चलता है, एक सुबह में जो कि 9 बजे 7 बजे आता है बस, और 9 बजे यहाँ से खुल के जाता है आइजोल की तरफ, और एक शाम को बस जो 6 या 7 बजे यहाँ से खुलता है। तो लास्ट यहाँ पे 2 बस ही चलता है बस आइजोल के लिए, बाकी आपको टैक्सी लेना पड़ेगा। और ज़्यादा जैसे ही रात होगा कोई नहीं रहता यहाँ पे, ना टैक्सी वाला ना कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगा, सब दुकान वगैरह सब बंद स्टेशन पे, ना कोई पुलिस वगैरह कोई नहीं रहेगा, सब यहाँ से गायब। तो कुछ इस तरह का बाहर से ये नज़ारा दिखता है। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे मिज़ोरम स्टेट ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि आपको आइजोल जाने के लिए यहाँ साइरंग से कैसे क्या लगेगा। अब आगे चलिए, जब ये बस यहाँ से खुलेगा तो रास्ते का नज़ारा दिखाएंगे हम, और आइजोल पहुँच के इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करेंगे हम। तो भाइयों फाइनली मैं बस में बैठ गया हूँ और कुछ देर में हमारी बस आइजोल को जाने वाली है। तो यहाँ हमारी ये बस है, देखो अंदर कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये लगभग 40 से 1.5 घंटे के बीच में हमें पहुँचा देगी आइजोल। चलिए जब बस खुलता है तब आपसे बस वाले भैया से बातचीत करके मुझे ये आगे वाला फ्रंट सीट मिला है ताकि मैं वीडियो बना सकूं। तो बस वाले भैया बहुत अच्छे हैं, उनसे मैंने बोला, उनको मिज़ो आता है, तो मैंने उनसे इंग्लिश में बोला, तो उन्होंने मुझे यहाँ बैठने के लिए सीट दे दिया आगे फ्रंट पे। पैसेंजर सब आ रहे हैं चढ़ने के लिए, देखो। तो भाई फाइनली अपनी बस यहाँ से साइरंग रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है, निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी टैक्सी लगी हुई है, जो लोग बस पे नहीं चढ़ पाए वो टैक्सी से जाएंगे 200 दे के या रिज़र्व करके। इधर रास्ते पहाड़ को काट करके बनाया गया है, पहाड़, और उसी के बीच से हमारी बस जा रही है यहाँ पे। और ये हमारा साइरंग रेलवे स्टेशन। पता नहीं किस चीज़ के लिए हमारे यहाँ पे बस रुकी हुई है, फ़ोटो वगैरह लिया जा रहा था। यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह है और यहाँ पे फ़ोटो लिया जा रहा था। 2-4 यात्रियों को नीचे उतारा गया, पता नहीं क्यों। उसके बाद देखते हैं कब खुलती है हमारे यहाँ से बस। अभी रुकना है यहाँ पे, कि वैसे ही जलेबी रास्ते से हम लोग घूमते हुए जा रहे हैं।
कुछ ही मीटर पे 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर यहाँ तक कि 100 मीटर पे भी एक एक मोड़ आते जा रहा है। यहाँ पे एक मोड़ आया, यहाँ से जस्ट आगे वहाँ पे आगे एक मोड़ आएगा। यहाँ पे ये पूरे रास्ते पहाड़ों से होते हुए जाते हैं और सामने मुझे जो एक शहर दिख रहा है, शायद ये आइजोल है, वहाँ जाने में हमें बहुत टाइम लगने वाला है। पूरे पहाड़ी एरिया में बसा हुआ आइजोल। अभी हम जा रहे हैं इसी बस के रास्ते, बस हमारी फुल हो चुकी है और ये कुछ नज़ारे देखो। क्लाउड दिख रहा है, मैंने टूरिस्ट पे जूम किया है, वहाँ पे पूरा एक शहर बसा हुआ है पहाड़ पर। सामने यहाँ क्लाउड दिख रहा है ना, वहाँ पे पूरा एक प्रॉपर शहर बसा हुआ है। अभी किसी रास्ते से हम जा रहे हैं और एक तरफ हमारे राइट साइड में है एकदम पूरा पहाड़ है और ठीक दूसरी तरफ है पूरा खाई, एकदम कई 100 फीट नीचे खाई है एकदम। ये देखो वाइट कलर की पूरा घर है, पूरा शहर ही पहाड़ों पे बसा हुआ है, पूरा आइजोल। तो यहाँ से और अच्छे से दिखेगा। भाई ये पूरा शहर ही एकदम पूरा पहाड़ है। ये देखो मेरे सामने ये पूरा शहर ही पहाड़ों पे बसा हुआ है मेरे सामने। के बीच से हम गुजर रहे हैं यहाँ पे और नए नए घर भी बन रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और तो यहाँ पे बादल पहाड़ों को छूटे हुए जो चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो आप शायद इस कैमरे से ना देख पाएँ। मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि कैसे ये शहर पहाड़ों में बसा हुआ है। ये नीचे से ऊपर नज़र पहाड़ के ऊपर दिखेगा, इधर से दिखेगा। ये देखो ये है आइजोल सिटी। ये शहर पूरा नीचे से एकदम देखो, यहाँ से पूरा वहाँ ऊपर तक पूरा, और इसी के बीच से यहाँ ये हमारा एक रास्ता बना हुआ है। ये देखो भाइयों यहाँ के घर देखो, एक के एक ऊपर बने हुए पूरा पहाड़ों के ऊपर तक। नीचे से शुरू करके एकदम वहाँ लास्ट तक ख़त्म हो रहा है ये घर। और अभी देखो यहाँ कुछ थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन
एक भी ट्रैफिक की तरफ से सीटी नहीं बज रहा है, कोई हॉर्न नहीं मार रहा है। देखो तो ये चीज़ हमें सीखना चाहिए इन लोगों से कि कहीं भी एकदम शोर नहीं, कोई हमारे कोई ना बाइक वाले ना कोई नहीं मार रहा है हॉर्न। धीरे धीरे सब निकल रहे हैं यहाँ से। और देखो यहाँ पे थोड़ी भाइयों कुछ यहाँ पे लगा हुआ है ट्रैफिक जाम, बाहर जो भी ट्रैफिक जाम लगता है पूरा दोनों तरफ से गाड़ी, लेकिन एक कोई भी हॉर्न नहीं मार रहा है, कोई भी। ये यहाँ का खासियत है शायद आइजोल का, मिज़ोरम का। तो एक भी कोई हॉर्न नहीं मार रहा है, जाम देखो दोनों तरफ से लगा हुआ है। और पहले से ज़्यादा इधर भी अब बनने लगा वो अपने तरफ जैसा घर, सीमेंट और बालू से। और देखो टाइम में मैं यहाँ से उतरने वाला हूँ और अभी हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ, बस स्टैंड की तरफ। ये हमारी बस जा रही है, वहाँ हमें छोड़ देगी। उसके बाद देखता हूँ मुझे कहाँ जाना है और बस इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। चलिए उतर के थोड़ा बहुत कुछ आसपास का देख के उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे हम। तो ये है भाइयों मिज़ोरम का कैपिटल आइजोल। देखो कुछ इस तरह की का मतलब इस तरीके का दिखता है आइजोल। वहाँ ही खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ यह शहर, और इसी में हम बस से यात्रा करते हुए ये हमारी बस इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच से गुजर रही है। और इन्हीं खूबसूरत वादियों में कितने बड़े बड़े मॉल बने हैं यहाँ पे। CBD हाउस तकरीबन हमें 1 घंटे का समय लग गया यहाँ आने पे। साइरंग से आइजोल 22 किलोमीटर दूर है, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं आपको आने में यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ यहाँ का हिसाब किताब ये है, शुरू में लगा नहीं था लेकिन पता नहीं कितने ऊपर आ गए हैं हम। यहाँ पे स्टॉपेज है, यहाँ कोई उतरने वाला है, पता नहीं कहाँ पे आ गए हम लोग। दादा दादा लास्ट स्टॉपेज कहाँ है इसका? ये सामने ऑफिस। और शाम को कब यहाँ से जाएगी बस वहाँ सैरंग? सैरंग कब जाएगा? कितना टाइम? 2 PM एंड ये बस है 4 PM। 2 PM यहाँ से सैरंग। This bus will go at 4 PM. Okay. Return 4 PM. This one 4 PM. Okay. तो भैया बता रहे हैं कि 2 PM में यहाँ से जाएगी सैरंग और 4 PM में वहाँ से रिटर्न आ जाएगा। और सामने है स्टैंड, यहाँ तक हमारा सफ़र रहेगा। चलिए उतरते हैं यहाँ पे। टैक्सी स्टैंड देख रहे हो कितनी ऊंचाइयों पे बना है ये लेके जा रहे हैं वहाँ पे लगा नहीं इसको टैक्सी स्टैंड। बहुत सारी बसें यहाँ पे लगी हुई है।
तो भाई वो फाइनली पहुंच गए हम मिज़ोरम टैक्सी स्टैंड। ये हमारे बस वाले भैया दादा और ये हमारे ड्राइवर साहब। ये है टैक्सी स्टैंड। तो तकरीबन 1.5 घंटे लगे हमें यहाँ पे आने में। नो तकरीबन 1.5 घंटा लगा हमें यहाँ में आने में। या साइरंग से 22 किलोमीटर दूर है। अब देखता हूँ क्या एक्सप्लोर करना है नहीं करना है। तो ये हमारी बस थी और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। तब तक से खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग। एक बार फिर से आप भाई देख लो ये मिज़ोरम शहर कुछ इस तरह का दिखता है। मौसम का हाल चाल ये है। बाय बाय।